सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को हमारा मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। ईश्वर से जब भी मांगो तो ईश्वर को ही मांगो, क्योंकि जब ईश्वर तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। ईश्वर सदैव आपकी प्रार्थना सुनते हैं, केवल हमें उत्तर के लिए धैर्य रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार क्षमा करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बने। गीता में लिखा है, तुम्हारी बुराई भी वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की होगी। हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश पर आश्रित नहीं हो सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अगर कोई आपके अच्छे कार्य पर भी संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, लोहे की कालिख पर नहीं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दें, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करें। इसलिए रास्ते की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं और मंजिल पर पहुंचने की जल्दी ना करें। कुछ चीजें देर से होती हैं पर होती जरूर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार क्षमा करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, और सही को सही कहने की हिम्मत रखो, चाहे वो पराया ही क्यों ना हो। गीता में लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जितना डर कोरोना से लग रहा है, उतना डर कर्मों से लगने लगे तो दुनिया अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ी हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में होती है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं।
समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, बदलेंगी जरूर। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। गीता में लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छा कर्म करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बेहतर को छीन कर बेहतरीन देना जानता है वो ईश्वर है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में सब्र करना ना छोड़ें। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हाथ से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ। जिसने पहली सांस के साथ ही आपके लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी थी, वो ईश्वर अपने भक्तों के जीवन की व्यवस्था करना और उनकी मेहनत का परिणाम देना कभी नहीं भूलते। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। अभी कलयुग का समय चल रहा है, बेवजह अच्छे मत बनिए। जो जिस भाषा में समझता हो उसे उसी भाषा में समझाओ, वरना वो आप पर हावी हो जाएगा। जरूरी नहीं बुरे कर्मों की वजह से दुख सहने को मिले, कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। कोई दिल दुखाए तो शांत रहें। जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें भगवान जवाब देता है। जीवन में अनुभवों से सीख कर खुद को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम बदलना बंद कर देते हैं तो एक ही जगह रुक जाते हैं। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद को मजबूत रखने की जरूरत होती है।
हमें अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि इस अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना चाहिए।